हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे इस वाले सेशन में हम अपनी उत्तर प्रदेश की जनगणना को देखेंगे और इसमें अपनी पॉइंट टू पॉइंट ही चीजों को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, नहीं, बिल्कुल अपना जो पेपर में आने लायक चीज है वही देखो बच्चे क्या कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो अभी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो आपको कितनी देखने को मिलेगी। ये है 19,98,12,341 और ये आप 2011 के हिसाब से देख रहे हैं सारा डाटा। अब आपको ये पूरा भी याद ना रखो तो बस इतना रहने का कि भाई ये क्या है 19,98,00,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि भाई पुरुष जनसंख्या कितनी है और आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे महिला जनसंख्या कितनी है। आपको क्या लगता है? अब आप खुद सोचो कि उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशो ही इतना डाउन है, लिंगानुपात डाउन है, यानी कि पुरुष की ज्यादा है जनसंख्या और महिलाओं की कम है। आपको वहीं से अंदाजा पता चल जाएगा। कितनी बच्चे? 52.29% आपको पुरुष की जनसंख्या देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चे, और 47.71% आपको महिलाओं की जनसंख्या आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब चलो ये तो हमें पता है कि पुरुष और महिला की हमें इतनी देखने को मिली। अगर मैं यहां पर डाटा ग्रामीण का भी लिखवा दूं आपको, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण आपको जनसंख्या देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश में जो आपको शहरी जनसंख्या प्रतिशत देखने को मिलता है वो कितना आपको लगता है? तो बच्चे ग्रामीण और शहरी का आपको पता है भाई उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। कितनी है? तकरीबन 77.73%, ठीक है बच्चे, और बची हुई 22.27% क्या हो गई? ऑब्वियसली शहरी हो गई, है ना। 22.27% कहां की हो गई बच्चे? ये आपको शहरी देखने को मिलेगी। ये डाटा हमारे पास है तो हमें पता चला बच्चे ये हमारी जनसंख्या है टोटल। इसमें से पुरुष की 52.29 है, राइट बात है। महिला की आपको 47.71% मिलेगी। यूपी में ग्रामीण जनसंख्या इतनी है और ये आपको शहरी देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अगली चीज पर। अब जैसे आपसे पूछने लगे कि जी सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ कहां मिलेगी भाई, है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा है। मैं तुमको 3 लिखवाए देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना बने आगे को, ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है बच्चे, कौन से? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये 3 जिले हम देख लेते हैं ताकि आपको कभी भी ऐसे थोड़ा बहुत ज्यादा भी पूछने लगा तो आपको कोई दिक्कत ना बने। तो सबसे ज्यादा आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगी बच्चे, ठीक है जी, प्रयागराज, ओके भाई। फिर उसके बाद कहां मिलेगी? मुरादाबाद में देखने को मिलेगी। मुरादाबाद हो गया, ठीक है जी, ये भी। फिर उसके बाद गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर बच्चे? गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सबसे ज्यादा वाले 3, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब अगली बात देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से बच्चे? सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले। आपको क्या लगता है कि भाई सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले आपको कौन से देखने को मिलेंगे? जरा सोचो कहां पर हो सकती है ना। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो पहला कौन सा बच्चे? महोबा में सबसे कम आबादी। अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी कहां थी सर? प्रयागराज में। महोबा में सबसे कम, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर आपको कौन से पे मिलेगा? फिर मिलेगा चित्रकूट, आपको यहां पे चित्रकूट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको कौन सा मिलेगा? हमीरपुर, यहां पे आपको हमीरपुर आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 क्यों? अब अगर देखो एक एक आपके याद है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बना, 2-2 आपके याद है तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा लेवल को, और 3-3 आपके याद है तो बिल्कुल डीप क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने दोनों पॉइंट पढ़े थे बच्चे, ये अपनी जनसंख्या के बारे में देखे थे। अब ये वाला टॉपिक खत्म है यहां से। अब दूसरे टॉपिक पे आएंगे, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में कितना है, ठीक है, आ जाओ। तो बच्चे अब अगर देखें हम अगला वाला जनसंख्या घनत्व वाला एरिया, कि हमारे हिसाब से यहां पर आपको क्या जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, ठीक है, आ जाओ भाई। अब हम चलते हैं जनसंख्या घनत्व पर। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व क्या है बच्चे? उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको मिलेगा 829 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में औसतन रह रहे हैं। इतने व्यक्ति, ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे, प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना? इतना। हमारे देश का कितना है बच्चे जनसंख्या घनत्व? देश का है 382। अब देश का तो केवल 382 है 2011 के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में
एरिया के हिसाब से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तभी तो ये हाल हुआ है। और देश में 382 है, एरिया भी ठीक है और जनसंख्या घनत्व भी ठीक है, 2011 के हिसाब से हम देख रहे थे, ठीक है। अब अगर आपसे बोले बच्चे 2001 की तुलना में, ठीक है भैया ध्यान रखोगे, 2001 की तुलना में जो 2011 का है उसमें बच्चे कितनी वृद्धि हुई है ना भाई, वो हुई है 139 की वृद्धि। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कितनी वृद्धि हुई है बच्चे, 139 अंक की वृद्धि हुई है इस बार, तब 829 पर पहुंचे। पॉइंट आप याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। कहां आपको जनसंख्या घनत्व ज्यादा लगेगा, ठीक है भाई, गाजियाबाद में मिलेगा, ठीक है। पूरी तरीके से अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा तो शहरीकरण आपको देखने को मिलेगा गाजियाबाद में, ऊपर से वो दिल्ली से लगा हुआ एरिया है, तो भाई यहां पर दिक्कत तो थोड़ी सी बनेगी, जनसंख्या घनत्व यहां पर ज्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां मिलेगा, गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा आपको गाजियाबाद में, फर्स्ट यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, गाजियाबाद। अच्छा दूसरा भी लिख ले क्या, ताकि हमारे पेपर के लिए कोई दिक्कत ही ना बने, ठीक है भाई। दूसरा है बच्चे ध्यान रखोगे वाराणसी, जिसको हम बनारस बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चे, लखनऊ हो जाएगा। ये तीन ऐसे हैं बच्चे जहां क्षेत्रफल थोड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व आपको बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा। ये टॉप 3 हो गए, ठीक है भाई। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आ जाइए भाई, ठीक है भाई। जनसंख्या घनत्व सबसे कम, ठीक है भाई, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले को देखते हैं बच्चे, ठीक है भाई। आपको क्या लगता है, तो यहां पर भी टॉप 3 ही देखेंगे, है ना, लेकिन आप 2 तक भी याद रख लेंगे तो भी आपके लिए ठीक ही है, ठीक है भाई। अब जैसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व में आपका कौन सा मिलेगा, ललितपुर आपको देखने को मिलेगा। ललितपुर जो है बच्चे आपको कहां देखने को मिलता है, ये रहा, 3 तरफ से ये एमपी से घिरा हुआ भी है ललितपुर, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। दूसरे पे कौन सा मिलेगा, सोनभद्र आपको देखने को मिलेगा, दूसरे पे मिलेगा बच्चे सोनभद्र। अब सोनभद्र कहां देखने को मिलेगा बच्चे, ये आपको सोनभद्र यहां पर देखने को मिलेगा, ये रहा। एकमात्र हमारे देश का ऐसा जिला है ये जो 4 राज्यों के साथ सीमा बना लेता है, समझ गए, क्लियर है। तीसरे नंबर पे कौन सा बच्चे, हमीरपुर आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा है, हमीरपुर। ये 3 हो गए, तो हमें ये पता चल गया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 हैं। यहां पर ये वाला भी टॉपिक खत्म, ठीक है भाई, क्लियर है। तो हमें यहां पे क्या पता चला बच्चे, हम अपने जनसंख्या घनत्व को देख रहे थे, ये टॉपिक भी हमने यहां 2 पेज में छोटे छोटे में कवर कर लिया, उससे पहले हमने जनसंख्या वाला टॉपिक खत्म कर लिया, क्लियर। आ जाओ अब आगे तीसरा टॉपिक, ये जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक खत्म। अब चलते हैं किस पर, साक्षरता पर, लिटरेसी पर, कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पढ़ा लिखा है, ठीक है भाई, आ जाओ। अब आते हैं बच्चे किस पर, साक्षरता पर। तो आपको जो ये साक्षरता लगती है यानी कि लिटरेसी है, ओके बच्चे ध्यान रखोगे, इस लिटरेसी को देखते हैं। लिटरेसी रेट आपको क्या लगेगा, 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश का, है ना, आपको लिटरेसी कितनी लगती है, वो है 67.68%। ये है बच्चे, कितनी हो जाएगी, इतनी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इतना है उत्तर प्रदेश पढ़ा लिखा, ओके। इसमें से अगर मैं देखूं बच्चे मेल यानी कि पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, ओके भाई, और अगर मैं आपसे देखूं फीमेल, ये कितनी पढ़ी लिखी है ना भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि महिला, ओके भाई। बच्चे अगर मैं यहां पर पुरुष का देखूं तो ये आपको कितने पढ़े लिखे देखने को मिलेंगे, तकरीबन 77%, और महिलाएं जो है तकरीबन 57%, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल डीप याद रखना चाहते हैं तो 77.30% आप याद रख सकते हैं पुरुष, 77.30, ये बात ध्यान रखना, और 57.20 महिलाएं आप याद रख सकते हैं, अगर आप बिल्कुल आगे भी याद रखना चाहते हैं। हालांकि इतना आपको प्रतिशत में पॉइंट होके ऐसे पूछेगा नहीं, इतना आपको नॉर्मली पूछेगा कि हाँ भाई इतना है, 57 है, या इतने से भी आप याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, 67 है पूरे यूपी का, 77 है पुरुषों का, 57 है महिलाओं का, ऐसे आप ध्यान रखोगे, बस क्लियर यहां तक। अच्छा अब आपसे देखें 2001 की तुलना में, 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है बच्चे, जरा बताओ कितनी वृद्धि हुई, अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में, है ना भाई, 2011 में, जरा बताइए कितना वृद्धि हुई, 11.36 की,
ठीक है बच्चे, कितनी हुई है? 11.36% की हुई है वृद्धि। ऐसे आपने ध्यान रखना, यानी कि इस बार जो ये जो आया है 67.68, वो इतनी वृद्धि होकर आया है 2001 की तुलना में। ये हमें यहां तक पता चल गया, एक एक चीज हमें पता चल गई। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे यूं कहने लगूं कि जी महिला और पुरुष की दोनों की अंतर बताइए, तो आप क्या लगाओगे? महिला और पुरुष में अंतर साक्षरता में, महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर। ठीक है बच्चे, पुरुष साक्षरता में अंतर। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं तो, है ना भाई, इन दोनों में अंतर, तो आपका कितना है भाई? साफ साफ दिख रहा है 77 57, 20% तो वैसे दिख रहा है। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, तो 20.10% है। आप अगर टोटल देखोगे तो अंतर, यहां पर हमारा ये अंतर भी खत्म। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले देखते हैं अब, आ जाओ आगे। ठीक है बच्चे, अब हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले देखते हैं, वो कौन से हैं? सबसे ज्यादा साक्षर जिले, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है? सबसे ज्यादा, ओके बच्चे, साक्षर जिला आपको कौन सा मिलेगा? सबसे ज्यादा साक्षर जिले में पहले नंबर पर आपको जो मिलेगा वो कौन सा बच्चे? इधर ध्यान रखोगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सा मिलेगा? गौतम बुद्ध नगर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और साक्षर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर कौन है बच्चे? आपको कानपुर नगर देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चे? कानपुर नगर आपको देखने को मिलेगा। तो दो पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम में कौन सा है वो भी हम लिखेंगे, लेकिन सबसे टॉप पर गौतम बुद्ध नगर है, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये बात ध्यान रख। तीसरे नंबर पर आपको कौन सा मिलेगा? औरैया। तीसरे नंबर पर मिलेगा बच्चे औरैया, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। हमारे तीन हो गए जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये तीनों के तीनों ही कभी कभी सीक्वेंस में आ जाते हैं हमारे पेपर में, कि इन तीनों को लगा के दिखाइए सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ा लिखा है, सबसे इनमें सेकंड पर कौन सा है, थर्ड पर कौन सा है। ठीक है, चलो अब सबसे कम तीन पढ़े लिखे देखते हैं। ओके बच्चे, सबसे कम तीन पढ़े लिखे जिले, चलो भाई सबसे कम, है ना भाई, तीन साक्षर जिले को देखते हैं। तीन साक्षर जिले को देखते हैं, आ जाओ भाई। तीन साक्षर जिले सबसे कम में कौन सा बताओगे बच्चे? फर्स्ट नंबर पर है श्रीवस्ती, याद रखोगे, ये सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन सा बच्चे? बहराइच है, बहराइच, ये भी आप ध्यान रखोगे, कौन सा है? बहराइच। ये दो हो गए जो सबसे कम पढ़े लिखे जिले में आते हैं। ठीक है भाई। तीसरा कौन सा बच्चे? बलरामपुर हो जाएगा। वो कौन सा है? बलरामपुर हो जाएगा। यहां पर ये भी हमारी चीज हो गई भी। ठीक है, यहां तक हमने इतनी सारी देखेंगे, साक्षरता लिटरेसी देखना शुरू करा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है देखो, 67.68 है। पुरुष की कितनी है? 77। महिला की कितनी है? 57। दोनों में अंतर कितना है? लगभग 20%, 20.10% का दोनों में अंतर है। सही बात है। ठीक है भाई। अब टॉप 3 अगर हम देखेंगे पढ़े लिखे, तो वो कौन सा आपको टॉप 3 में मिलेगा बच्चे पढ़े लिखे में? तो यहां पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर, फिर आपको कौन सा मिलेगा भाई यहां पर? कानपुर नगर, फिर औरैया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे कम 3 पढ़े लिखे में तो आपको श्रीवस्ती, बहराइच और बलरामपुर देखने को मिलेगा। ये हो गया ये वाला टॉपिक। कौन सा बच्चे? लिंगानुपात। ओके, लिंगानुपात है, और लिंगानुपात यानी कि हम देख रहे हैं सेक्स रेशो। ठीक है, चलो भाई सेक्स रेशो को देखते हैं, लिंगानुपात को। ये हमारे देश का कितना है बच्चे? 1000, ध्यान रखोगे, औसत 1000 पुरुषों पर ये मापा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और ये आपको मिलेगा कितना बच्चे? ध्यान रखोगे 943 का। ये 2011 के हिसाब से है। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर हमारे देश में औसतन 943 महिलाएं देखने को मिल जाती हैं, यानी कि कम है, सेक्स रेशो डाउन है, ज्यादा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या है भाई? चलो उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश का आपको देखने को मिलेगा 2011 के हिसाब से वो है 912 का। कितना है बच्चे? 912 का है। लेकिन 2001 में कितना था उत्तर प्रदेश का? वो था 898। तो बच्चे कितने अंक की वृद्धि हुई है ना भाई? ध्यान रखोगे 2011 में, है ना भाई, 14 अंक की वृद्धि हुई है, ये आपको पता है, अंक की वृद्धि हुई है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, यूपी का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ज्यादा है। वो कितना है बच्चे? ग्रामीण लिंगानुपात, ये आपको कितना देखने को मिल जाएगा? ग्रामीण लिंगानुपात जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चे आपको उत्तर प्रदेश का 918, याद रखोगे, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं मिलेंगी। तो ग्रामीण लिंगानुपात तो बहुत अच्छा है भाई। ओके, चलो, लेकिन वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 14 अंक की, हमें पता है। ओके,
अब देखते बच्चे अपने जिलों को, चलते हैं जैसे हम हर बार देखते हैं। ठीक है भाई, जिले में सबसे अच्छा कौन सा जिला हमको लगता है जहां पर बढ़िया है। ठीक है, तो हम टॉप 3 जिले को देखेंगे। टॉप 3 जिले किसमें बच्चे? सेक्स रेशो के मामले में। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे टॉप 3 कौन कौन से हैं वो। आ जाओ भाई। फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सा मिलेगा? जौनपुर मिलेगा। कौन सा मिलेगा बच्चे? जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। तो भैया वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो शादी वगैरह की। ठीक है तो वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी तो और भी तुम देखना जो तोड़ तुम्हें मिलेगा आगे चल के। आजमगढ़ चलते हैं, चलो। आजमगढ़ में आपको कितना देखने को मिलता है? आजमगढ़ में देखने को मिलता है वो आपको मिलेगा 1019 का, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 1019 महिलाएं। यहां भी टनाटन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा मिलेगा? देवरिया देखने को मिलेगा। वो कौन सा बच्चे? देवरिया आपको देखने को मिलेगा, देवरिया है ना। देवरिया में 1017 का देखने को मिलेगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। देख रहे हो क्या जिले हैं जहां पर कितना बढ़िया सेक्स रेशो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब कम वालों की तरफ जरा मुड़ लेते हैं भैया, उधर तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये कम वाले पे आते हैं। लो टॉप 3 देखते हैं अब जिले। लो टॉप 3 जिले है ना भाई, किस में देख रहे हैं? सेक्स रेशो में। ओके भाई, लिंगानुपात में देख रहे हैं। चलो देखते हैं ये हमारा कौन सा है। सबसे नीचे जो आपको मिलेगा वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही जिला मिलेगा वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। समझ गए आप लोग कौन सा है? वो मिलेगा गौतम बुद्ध नगर है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, तो बच्चे गौतम बुद्ध नगर कितना है? ये है 851 पर 1000 पुरुष पर। याद रखोगे, यानी कि बहुत खराब मामला है, 851 आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है बच्चे? दूसरे पर यहां पर कौन सा आ जाएगा? दूसरे पे देखो बच्चे, हमीरपुर भी आ जाएगा और बागपत भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही 861 में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे पर आपको कौन सा भी आ जाएगा बच्चे? ये हमीरपुर भी आ जाएगा और बागपत भी आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो दोनों ही ये कितने पर है? 861 पर है। तो आपसे कभी भी ये दूसरे नंबर वाला तो पूछने वाला है ही नहीं। कम के मामले में आपसे गौतम बुद्ध नगर जरूर पूछ लेगा, ध्यान रखना, लेकिन ये 2 को नहीं फंसाने का वो, क्योंकि 2 पे थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। समझ गए भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तीसरे नंबर पर तो 3 है, समझ गए आप लोग? कौन कौन सा? तीसरे नंबर पर आएगा बच्चे यहां पर कानपुर नगर, कानपुर नगर के साथ बांदा और मथुरा, तीनों एक साथ आएंगे 863 पर। समझ गए बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखा। यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। यहां पर तो बच्चे 3 आ जाएंगे, और ये कितना है? 863 पर है। तो ये तो आपसे पूछने से रहा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको याद नहीं कर रहे, मत करो। इसको याद नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले को जरूर ध्यान रखना। यहां पर हमारा बिल्कुल क्लोज ये वाला पॉइंट भी दिया है। ठीक है बच्चे, चलो अब चलते हैं शिशु लिंगानुपात पर। आपको तो अच्छे से पता है कि बच्चे शिशु लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे पर देखते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं हम। किसकी बच्चे? चाइल्ड सेक्स रेशो, यानी कि हम देख रहे हैं शिशु लिंगानुपात, और ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर काउंट करते हैं। देश में कितना है ये? देश में है, पूरे देश में 919 का है, यानी कि 1000 छोटे बच्चों पर, यानी को मतलब छोटे इतने 1000 छोटे जो बच्चे हैं उन पर 919 बच्चियां हैं। ठीक है भाई, 0 से 6 तक ये है। तो उत्तर प्रदेश का क्या है? यूपी का बाल लिंगानुपात क्या मिलेगा भाई, जरा बताना। यूपी का बाल लिंगानुपात आपको क्या मिलेगा? तो बच्चे यूपी का बाल लिंगानुपात जो मिलता है वो कितना मिलेगा? क्या बिल्कुल ठीक है या खराब है या कैसा आपको लगता है? तो बच्चे 902 है, मामला थोड़ा खराब है बाल लिंगानुपात में, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये 2011 के हिसाब से देख रहे हैं, तो बच्चे मामला थोड़ा सा खराब है बाल लिंगानुपात में। इसका मतलब आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अभी थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, उतना सही नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों की जो प्योद आ रही है भैया, वो प्योद ही डाउन आ रही है तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। 2001 में तो अच्छा था ये, 2001 में जो था, 2001 में ये था 916 का बच्चे, समझ गए।
ये शिशु लिंगानुपात बहुत अच्छा था, लेकिन 2011 में जाके खराब हो गया मामला। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा वाला बताइए हमें, सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात कहां है, एक ही लिखेंगे इसमें बस हम, सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात आपको कहां मिलेगा। अगर मैं आपसे यूं कहने लगूं सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात आपको कहां लगता है, क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात कहां आपको लगता है ना, सोचो थोड़ा सा, कहां, इस बार जौनपुर जाएंगे हम, नहीं इस बार बलरामपुर जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां जाएंगे, बलरामपुर में सबसे अच्छा मिलेगा बाल लिंगानुपात। सबसे कम कहां मिलेगा बच्चे, सबसे कम बाल लिंगानुपात कहां मिलेगा, है ना भाई, बाल लिंगानुपात। तो इसके लिए कहां जाएंगे भाई, बड़ों बड़ों में तो हम गौतम बुद्ध नगर गए थे, इसके लिए कहां जाएंगे, बागपत, याद रखोगे बच्चे, बागपत जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, यहां तक हमारा डन। ओके भाई, चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीजें हो गई। अब मैं आपको वृद्धि दर के बारे में बताता हूं, दशकीय वृद्धि दर कि यहां पर कितनी रही है। ओके बच्चे, दशकीय वृद्धि दर अगर आप देश की देखोगे, देश की लिख लीजिए, देश की है 17.64%, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में इन 10 सालों के अंदर, इन 10 सालों के अंदर जो हमारे देश ने अपनी आबादी बढ़ाई है वो प्रतिशत में 17.64% है, यानी कि हमारी कुल आबादी का 17.64% और एक्स्ट्रा बढ़ गई इन 10 सालों में। ठीक, अब उत्तर प्रदेश ने अपनी कुल आबादी का कितनी बढ़ाई है, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, तो यूपी का कितना लगता है आपको, यूपी की जनसंख्या वृद्धि आपको क्या लगती है, सर जी यूपी की जनसंख्या वृद्धि है 20.23, तो यानी कि यूपी ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर खूब अच्छे तरीके से बढ़ा दी, इन 10 सालों में ही 20% और बढ़ा दी। सोचने वाली बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसे प्रति ईयर के हिसाब से देखूं, पर ईयर लगभग कितना प्रतिशत बढ़ाई औसतन, तो मैं यहां लगा देता हूं प्रति वर्ष औसत जो बढ़ाई है, एवरेज प्रति वर्ष औसत 1.85% के हिसाब से बढ़ाई है। अजी क्या ले है ना, धुआं ही बढ़ा दिया तो, है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगर हम देखें बच्चे, यहां पर तो हमने देख लिया कि भाई प्रति वर्ष औसत हमारा ये रहा और जनसंख्या वृद्धि दर ये रही है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं महिलाओं की कितनी बड़ी है, पुरुष की कितनी बड़ी है, क्या महिलाओं की ज्यादा रही है, पुरुषों की ज्यादा रही है। आ जाओ बच्चे, पुरुषों की तो सिर्फ 19% रही है पुरुष वृद्धि, वो कितना है 19%। जो महिला वृद्धि है वो कितनी रही है, जो महिला वृद्धि है वो 21%, ये 21, यानी महिलाओं की ज्यादा रही है, ये हमने यहां पे देख ली। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जिले देखते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जिले। ओके बच्चे ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा वृद्धि वाले क्या देखेंगे बच्चे, जिले। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ किसने करी है, महिला पुरुष दोनों में देख रहे हैं हम। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में यहां पर सबसे ज्यादा हुई है, तो हमने क्या देखा बच्चे, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है, यहां तक डन, ये हो गया हमारा गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा टॉप पर। एक और लिख लीजिए गाजियाबाद नगर के साथ साथ गाजियाबाद, दो लिख लीजिए यहां पर, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गाजियाबाद, ये दो लिख लीजिए। सबसे ज्यादा जो आपको ये वृद्धि दर वाले आपको देखने को मिलते हैं वो आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। इन दोनों की जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से रही। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो गौतम बुद्ध नगर में तो बच्चे शहरीकरण है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण। ठीक है, और गाजियाबाद ध्यान रखोगे, गाजियाबाद में भी शहरीकरण ही है, तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा हुई, ये बात ध्यान रखना है ना। अच्छा, यहां तक भी हम हुए। अगर आपसे देखें कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, कम जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कम जनसंख्या वृद्धि दर आपको क्या लगता है, ये किसकी रही है कम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम किसने बढ़ाई है, बिल्कुल धीरे धीरे, वो है बच्चे कानपुर नगर। वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, कानपुर नगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कानपुर नगर ने बिल्कुल कम जनसंख्या वृद्धि दर की, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर रहेगा। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड पर भी लिख सकते हो, हमीरपुर आपको देखने को मिलेगा, हमीरपुर। बस ये दो यहां से याद रख लीजिए आप। ठीक है बच्चे, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट वृद्धि दर वाला। इसके आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे एससी की आबादी और एसटी की आबादी का हिसाब, है ना भाई। अगर हम देखें बच्चे एससी आबादी को देखते हैं, एससी आबादी
देखो बच्चे, हमारे देश में एससी आबादी अगर आप देश में देखोगे तो देश में आपको मिलेगी लगभग आपको 16.6% आपको देश में एससी का प्रतिशत देखने को मिलता है। और अगर आप करोड़ में देखोगे आबादी को तो 20 करोड़ प्लस आपको देखने को मिल जाएगी देश भर की आबादी में। जो देश भर में आबादी जो है 2011 के हिसाब से 121 करोड़ है, यह बात ध्यान रखना, 121.09 करोड़ जो 2011 के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 20 करोड़ प्लस एससी की आबादी है। और प्रतिशत में देखें तो 16.6%। ठीक है जी, लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश का हिसाब देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ना भाई, ध्यान रखोगे आबादी जो आपको देखने को मिलेगी किसकी, एससी की, वो है 4 करोड़ प्लस। यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19 करोड़ 98 लाख प्लस है, उसमें से 4 करोड़ प्लस आबादी किसकी है बच्चे, एससी की मिलेगी। ये लगभग प्रतिशत में आपको कितना मिलती है ना, अगर मैं आपसे देखूं तो बच्चे प्रतिशत में आपको मिलेगी 20.69% उत्तर प्रदेश की आबादी का। समझ गए, ये प्रतिशत में उत्तर प्रदेश की आबादी का इतना आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला जिला कौन सा है, सीतापुर मिलेगा। समझ गए आप लोग, सबसे ज्यादा एससी आबादी है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा एससी आबादी का, सबसे ज्यादा है ना बच्चे एससी आबादी का, है ना भाई, एससी आबादी का जिला वो कौन सा है बच्चे, वो मिलेगा आपको सीतापुर। ठीक है भाई, सीतापुर हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे कम एससी आबादी का जिला बागपत, सबसे कम है ना बच्चे एससी आबादी का जिला वो कौन सा मिलेगा बच्चे, बागपत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी हमारा यहां पर टॉपिक खत्म। अब एसटी की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो एससी आबादी हो गई यहां से, अब हम चलते हैं एसटी की आबादी। एसटी की जो आबादी है बच्चे, एसटी की आबादी बिल्कुल ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 0.57% ही है, या फिर आप इसको 0.6% भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन देश में अगर आप देखोगे बच्चे, कहां पर, देश में आप जो एसटी को देख रहे हैं वो आपको 10 करोड़ प्लस देखने को मिलेंगे। और प्रतिशत में अगर आप देखोगे तो प्रतिशत में हमारे देश की टोटल जनसंख्या का 8.6% है। यह बात ध्यान रखना। क्या बच्चे, एसटी की आबादी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एसटी की आबादी यूपी में आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है। ये बात ध्यान रखोगे प्रतिशत में, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे, आपको यहां पर इतनी आपको देखने को मिलेगी प्रतिशत में। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 0.6 ये पूछ लेता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा, है ना भाई, वैसे अगर आपसे पूछेगा ना 11 लाख प्लस ही मिलेगी आबादी। अगर आप वैसे देखोगे आबादी में देखोगे तो आप देखने को मिलेगा 11 लाख प्लस, 11 लाख प्लस ही है बच्चे बस। ठीक है, ये बात है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में 11 लाख प्लस ही आपको देखने को मिलेंगे। कौन से, एसटी। ठीक है भाई, एसटी आबादी 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला जिला, सबसे ज्यादा, ओके बच्चे, एसटी आबादी का जिला, इसको देखते हैं, एसटी आबादी का जिला। ठीक है, वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा भाई, क्या हम यहां पर ये सोनभद्र लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखोगे कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र। और अगला होगा सबसे कम, है ना भाई, ध्यान रखोगे सबसे कम एसटी आबादी का जिला। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे सबसे कम एसटी आबादी का जिला। ठीक है भाई, सबसे कम एसटी आबादी का जिला है बागपत, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, बागपत हो जाएगा, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बागपत वाला एरिया। ठीक है बच्चे, क्लियर है, तो यहां पर हो गया। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कौन से जिलों में है ही नहीं, ठीक है, जरा बताओ। अयोध्या और जालौन में नहीं है। ठीक है, यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, अयोध्या और जालौन में नहीं है एसटी आबादी। अयोध्या प्लस जालौन में, है ना भाई, जालौन में एसटी आबादी नहीं है, एसटी आबादी नहीं है। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहां तक हो गया भाई, डन, हम इतनी चीज समझ गए। चलो अब हम आगे आते हैं, अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म। ठीक है भाई, अब हम स्लम जनगणना को देखेंगे। स्लम जनगणना, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं बच्चे, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है
है ना, ऐसे भी आप देखोगे, है ना। देखो सब चीज तो ये है, ऊपर वाले ने बस जन्म जहां दे दिया वहां है, समझ गए, किसी को कहीं दे दिया, किसी को कहीं दे दिया। क्षमताएं सब में अच्छी होती हैं, किसी में क्षमता कोई गलत नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। चले अब आगे आ जाओ, अब देखते हैं स्लम जनगणना कि स्लम जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कितने नंबर है, देखते हैं भाई। अगर हम देखेंगे स्लम जनगणना को, देखते हैं स्लम जनगणना, इस हिसाब से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी का चौथा स्थान है। यूपी का स्थान कितने नंबर का है बच्चे देश में स्लम जनगणना में? 4th नंबर पे है, यानी कि हमारे यहां पर स्लम आबादी चौथे नंबर पर पड़ती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरे, है ना भाई, पूरे देश में क्या लगता है आपको, है ना, पूरे देश के अंदर स्लम आबादी कितनी है, आपको क्या लगता है, जरा खुद सोचो। पूरे देश में हमारे यहां स्लम आबादी तकरीबन 9.5% है कुल जनसंख्या का, समझ गए आप लोग, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना में स्लम आबादी कुल देश की, तो वो 9.5% है। जरा सोचो, ऑलमोस्ट 10% लोग स्लम में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो सोचने वाली बात है। चलो, सबसे ज्यादा स्लम एरिया कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश में? सबसे ज्यादा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा स्लम, है ना भाई, ध्यान रखोगे, स्लम एरिया आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा स्लम एरिया वाला जिला, है ना भाई, वाला जिला अगर हम देखें तो वो मिलेगा मेरठ। याद रखोगे बच्चे, कौन सा है? मेरठ, ये भी आप ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा स्लम वाला जिला आपको मिलेगा मेरठ, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। मेरठ के बाद कौन सा है? आगरा है। आगरा के बाद कौन सा है? कानपुर नगर है। बस आप ये दो याद रख लीजिए और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, बस ये दो याद रख लीजिए। चलो अब आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई हमारी देश की आबादी का 9.5% स्लम में एरिया है, ये बात ध्यान रखोगे। स्लम एरिया में लोग रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, यानी कि जरा सोचो हमारे देश में स्लम एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है भाई, 9.5%, ऑलमोस्ट 10%। लेकिन उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का, उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत स्लम में रहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए 3.12%, 3.12% ये प्रतिशत है, ये बात ध्यान रखना। मतलब उत्तर प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या है उसका 3.12% स्लम में रहते हैं। ऐसी चीज करनी है बच्चे, धार्मिक जनगणना करनी है, ठीक है। अब हम इस धार्मिक जनगणना को देखते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे धर्म के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा है, तो बच्चे हिंदू फर्स्ट नंबर पे मिलेंगे आपको, और सेकंड नंबर पे आपको मिलेंगे मुस्लिम, ठीक है बच्चे। सेकंड नंबर पे कौन है? मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कौन है? हिंदू, फिर मिलेंगे मुस्लिम आपको, फिर मिलेंगे बच्चे आपको सिख, ये भी चीज आप ध्यान रखना, फिर मिलेंगे आपको ईसाई, फिर मिलेंगे बच्चे आपको जैन, फिर मिलेंगे आपको बौद्ध। ये राज्य का सिनेरियो है, ये बात ध्यान रखना। ये बच्चे किसका है? राज्य का सिनेरियो है, ये बात आप ध्यान रखोगे। ये है धार्मिक जनगणना, सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर आपको मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, ऐसे आती है ध्यान, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं सर राज्य के अंदर कितना प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक है, अगर ऐसे पूछा जाए डायरेक्टली तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चे राज्य के अंदर है ना भाई 20.30%, ध्यान रखोगे, ये क्या है ना, अल्पसंख्यक जनसंख्या है, अल्पसंख्यक जनसंख्या है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अल्पसंख्यक जनसंख्या है। कितनी है बच्चे? 20.30% आपको क्या देखने को मिलेगी, है ना, माइनॉरिटी वाली जनसंख्या है, ये बात आप ध्यान रखोगे। राज्य में सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? अगर मैं अपने देश में देखूं ना पूरे में, तो देश में बच्चे, देश में ईसाई धर्म का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। ईसाई धर्म का, समझ गए आप लोग, ईसाई धर्म का लिंगानुपात है 1006 का, समझ गए आप लोग, 1006 का आपको मिलेगा। 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं, ओके। और सबसे कम देश में मिलेगा सिख धर्म का लिंगानुपात, वो मिलेगा 891 का, समझ गए। 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं, ये कम है, ये ज्यादा है,
सेम ऐसा ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा यूपी में, समझ गए। यहां पर आपको ईसाइयों का लिंगानुपात आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना भाई। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ईसाई लिंगानुपात आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, 950 का है सर, समझ गए। अब राज्य का तो आपको पता ही है टोटल 912 है भाई, उसमें से अगर आप ईसाइयों का देखोगे तो ईसाइयों का 950 आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट यहां पर हम लिख देंगे ये। और जो कम आपको देखने को मिलेगा वो सिखों का है, ये बात ध्यान रखना। सिख लिंगानुपात, यहां पर सिख लिंगानुपात हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश 85, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, समझ गए। तो बच्चे सिख लिंगानुपात 885 आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको कितने पर देखने को मिलेगा, 1000 पुरुषों पर। तो ये उत्तर प्रदेश में सिख धर्म का लिंगानुपात कम है और उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म का लिंगानुपात ज्यादा है। ऐसी देश में भी ईसाई धर्म का लिंगानुपात ज्यादा है, सिख धर्म का कम है। ठीक है बच्चे, ये थी तुम्हारी पूरी की पूरी यहां तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।